बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। और अगर देखा जाए तो आज पहला जो एक मुकदमा था वो पेशावर हाई कोर्ट से जो मुकदमा 9 जून को दर्ज किया गया था, FIR दर्ज की गई थी मर्दान से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद ख़ान साहब के ख़िलाफ़। उस मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वहाँ पे ख़ुद को विड्रॉ कर लिया कि हम ये दरख्वास्त वापस लेते हैं। ये FIR से हवाले से जो केस प्ली चल रही है हम उससे पीछे होते हैं और हमारा अब इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। यानी हुकूमत ये मान रही है कि ये केस गलत था। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस के ख़त्म होने के हवाले से अपना हुक्म जारी कर दिया। और इसी हवाले से कुछ रोज़ कबल हमने खुद बताया कि यहाँ पे इन तमाम मुकदमात को ख़त्म करने के हवाले से अब अमली इक़दाम शुरू होगा और ये उसका पहला कदम है। अली मोहम्मद ख़ान साहब अकेले नहीं हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब की तरह जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जितने भी उनके वर्कर्स हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात 9 मई के बाद दर्ज हुए हैं उन सब को ख़त्म किया जाएगा। ना सिर्फ इन मुकदमात को बल्कि एंटी करप्शन के जो मुकदमात हैं उन्हें भी ख़त्म किया जाएगा। और जितने भी सूबाई इदारे हैं वो सब के सब इस हवाले से अपने मुकदमात वापस लेंगे। जो अभी तक की इतलात हैं 300 से ज़ायद FIRs की निशानदही हो चुकी है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस के पास अब मौजूद है, एडवोकेट जनरल के पास अब मौजूद है। एडवोकेट जनरल ऑफिस के पास जो तफसील आई है वो तकरीबन 300 मुकदमात की है, 330 के करीब मुकदमात हैं और उसमें जो नॉमिनेशन है वो 1000 से ज़ायद लोगों की है। अभी और मुकदमात की तफसील आनी है और जो इब्तदाई ILF के पास डिटेल थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इंसाफ लायर्स फोरम की डिटेल जो है वो एक प्राइवेट साइट पर है और फिर यही इंसाफ लायर्स फोरम, यही एडवोकेट जनरल ऑफिस इसको पुलिस से वेरीफाई करा रहा है और पुलिस के पास जो मुकदमात हैं उनको इकट्ठा करके कंपाइल किया जा रहा है। तो हमारी इत्तलात 500 मुकदमात हैं जिसमें 2000 से ज़ायद लोग नॉमिनेट हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। तो अब उन सब के खिलाफ जितनी भी FIRs हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी इत्तलात है कि एक तो ये FIR ख़त्म होंगी, पहला स्टेप, जारी बात है कि टाइम लगता है, 1 महीने में अभी सिर्फ एक स्टेप ही लिया गया है, अगले 4 से 5 महीनों के अंदर तमाम मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि सर्विस से निकाले जाने थे उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि अब जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सब रोकी जाएंगी, क्योंकि इनको निकालने के लिए इन्हीं महकमों के जो वज़रा हैं या सूबाई हुकूमत में, अगर वो ग्रेड 17 और ज़्यादा से हैं तो सूबाई हुकूमत में उनको निकालना है, तो फिर जारी बात है कैबिनेट इन्हीं की है, PTI की है। वो पूछेंगे कि क्यों निकाले जा रहे हैं, तो 9 मई में नॉमिनेटेड हैं, तो उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई अब रुकेगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी तो वो लोग भी अब यहाँ पर महफूज होंगे, उन्हें भी यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। तो अब तक खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल चल रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर लिया है कि उनकी काबीना कोर कमांडर के पास गई थी। उन्हें 11 कोर के अंदर अफ्तार पार्टी के लिए बुलाया गया था, जहां पे उन्होंने 11 कोर के अंदर उनके मेस के अंदर अफ्तारी की। फिर वहां पे एक बहुत बड़ा इनका ऑडिटोरियम हॉल है, वहां पे पूरी कैबिनेट आई और उस पूरी कैबिनेट के अंदर बैठ के उन्हें ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर और उनकी टीम ने उन्हें ब्रीफिंग दी और जिस तरह पहले भी बात हो चुकी है कि ये सारी की सारी ब्रीफिंग जो थी वो सिक्योरिटी से रिलेटेड थी और कोई इसके अंदर बात नहीं हुई। जो सिक्योरिटी हुक्काम थे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का जो इस वक्त जो एक टेक्निकल मसला आ रहा है, जो सिक्योरिटी का मसला आ रहा है, जो लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ पर पुलिस की ज़रूरियात हैं, आर्मी की ज़रूरियात हैं, इंटेलिजेंस की ज़रूरियात हैं, CTD है, ISI है, इन सब के जितने भी उमूर हैं उससे मुतालिक उनको ब्रीफ किया है। खसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला हैं उनको फोकस किया गया है और जो खैबर पख्तूनख्वा की सारी बेल्ट है जो कि अफगानिस्तान को टच कर रही है, चाहे वो चतराल है, चाहे वो दीर है, चाहे वो कबाली इलाके हैं, उनसे मुतालिक पूरी ब्रीफिंग दी गई है। तो अब उसे तस्लीम किया है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमती तरजीहात पेश की हैं और पूरा का पूरा एक ताउन बताया है कि कैसे होगा। एक पॉजिटिव साइड है कि दोनों इदारे मिल के चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पहले ही यहाँ पर किसी भी किस्म की महाज़ाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये हम बार बार कहते आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि दोनों इकट्ठे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल पॉइंट सामने आ रहा है, एतराज़ सामने आ रहा है कि बिल्कुल जिस तरह वैसे सैफ साहब ने कहा कि जी ये तो हमारी ही फौज है, हमारे ही लोग हैं, हम उन्हीं के पास गए हैं, कोई इंडियन कोर कमांडर के पास नहीं गए हैं, पाकिस्तान का कोर कमांडर है, पाकिस्तानी इदारे हैं, पाकिस्तानी जगह पर गए हैं। लेकिन
आना इन्होंने था। जिस तरह से वफाक में भी होता है कि अमूमी तौर पे DGSI आर्मी चीफ वो आते हैं वज़ीर आज़म के पास, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी नज़ाकत नहीं थी, कोई बुरी बात नहीं थी अगर कोर कमांडर साहब की टीम जो थी वो आ जाती और वो यहाँ पे ब्रीफ कर देती। और दूसरी बात ये कि अब जब ये बात इतनी वायरल हो गई है तो उसके बाद तस्लीम करना कि हाँ जी हम लोग वहाँ पे गए थे, अगर बेहतर ये होता कि इस वक्त के बाद ही एक खुद ही प्रेस रिलीज जारी करते कि जी दोनों की मुलाकात हुई है, कैबिनेट गई थी, वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी हुकाम थे और दोनों ने साथ मिल के चलने की बात की है, तो फिर इतनी कयास आराइयाँ ना होती, इतने इल्ज़ामात ना लगते कि जी रात के अंधेरे में निकले हैं। थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ये इकदाम भी कि वो उस बात को छुपाते छुपाते इतना ले गए थे कि उसके अंदर से बहुत सारी अफवाहें निकल आई और बहुत से लोगों ने बात की तरफ और भी ले गए थे। लेकिन क्योंकि 2-3 रोज़ कबल हम बता चुके थे कि ये मुलाकात हुई है और ये सब कुछ हुआ है और उस मुलाकात में जो कुछ था वो सिक्योरिटी से ही रिलेटेड था, उससे बाहर कहीं नहीं निकले हैं। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं उसी पे बात हुई है, कोई सियासी गुफ्तगू वहाँ पे नहीं हुई थी। तो उसको अगर उसी तरह प्रोफेशनल अंदाज में हैंडल किया जाता तो शायद इतना बड़ा मसला अभी सामने ना आता। लेकिन जो भी था देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात सामने आ गई है और एक अच्छा स्टेप है, इसको आगे लेना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कल को अगर कोई एतराज़ करता है, PTI में बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब क्यों गए हैं फौजी हुकाम के साथ मिलने के लिए। कल को अगर ये इलेक्शन इमरान खान साहब जीत जाते और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, अगर वो बन जाते तो क्या वो आर्मी चीफ के साथ ना बैठते, क्या वो DGI के साथ ना बैठते? उन्होंने बैठना था, ये हमारे इदारे हैं, इकट्ठे बैठ के ही काम चलता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कहें जी मैं अब वज़ीर आला हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं अपनी ही रियासत के इदारे को नहीं मानता। आपने साथ चलना होता है, गिले शिकवे होते हैं, कुछ गिले उनको आपसे हैं, कुछ गिले आपके उनसे हैं, ये तमाम होते हैं और सिर्फ यहाँ के नहीं होते, आपके ज़िले की इंतज़ामिया से भी गिले हैं, पुलिस से भी गिले हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस से भी गिले हैं। तो ये गिले जगह पे रहेंगे, उनको जो दूरियां हैं कम करने की ज़रूरत है, गिले कम करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेप लिया बिल्कुल ठीक स्टेप लिया और एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उन्होंने ये स्टेप जो है पॉलिटिकल साइड पे लिया और उस साइड से भी अच्छा था, उन्होंने दावत दी है तो उन्होंने हाथ बढ़ाया है। पख्तून रिवायात हैं, अगर आपको दोस्ती के लिए बंदा हाथ बढ़ाता है तो आप झटकते नहीं हैं, आप उस हाथ को अपनी तरफ करीब करते हैं, उससे मिलाते हैं और 2 कदम और आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर, एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत ने इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई घटिया तरीके से इल्ज़ामात शुरू कर दिए हैं। पहले अज़मा बुखारी साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और अब मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला, उन्होंने खुल के इल्ज़ाम लगाया है कि जो धाती डोर है, जो एक ख़तरनाक डोर है, वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आ रही है और खैबर पख्तूनख्वा से ये डोर जब आती है तो उसे यहाँ पर रोका नहीं जा सकता और वो यहाँ पर लोगों का कत्ल हो रहा है, लोगों को मार रही है। हम चेक पोस्टें लगाएंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पॉइंट्स के ऊपर कि वहाँ से जो कुछ आ रहा है उसको देखेंगे, लेकिन मोटरवेज हमारे पास नहीं है, वहाँ से लोग आ जाते हैं। एक कॉरिडोर बना हुआ है कि वहाँ से दहशतगर्द या वहाँ से स्मगलर्स आ सकते हैं। ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने लगाया है। उन्हें अपनी इस कुर्सी का ख्याल रखना होगा। वो अभी तक उसी एक छोटे से फ्रेम के अंदर मौजूद हैं जो कि एक पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन का था। इलेक्शन कैंपेन से वो निकल आई हैं, वो अब एक ऐसी कुर्सी पर बैठी हैं जहां पे उन्होंने हुकूमत करनी है, एक इंतजामी कुर्सी है और यहाँ पे उनका हर एक लफ्ज़ नफरत की तरफ धकेल रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को। वैसे सैफ साहब का इसके ऊपर रद्दअमल भी आ गया है। जो कुछ भी यहाँ पे मरियम नवाज कह रही हैं वो दरअसल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश है और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उन पर तनकीद पंजाब के लोग ही कर रहे हैं कि आखिर आप ये क्या कर रही हैं, कैसे आप सूबों को लड़ा रही हैं और आप कैसे रियासत के अंदर एक और रियासत बना रही हैं कि हम चेक पॉइंट्स लगाएंगे कि जो बंदा पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा या खैबर पंजाब में आएगा हम उनको देखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली हर एक चीज़ को हम जांचेंगे। बिल्कुल आप जांचिए, आपका ये काम है, लेकिन नफरत अंगेज तरीके से नहीं बल्कि इंतजामी तरीके से आप देखिए। चेक पॉइंट्स बनती हैं और आप बनाइए, लेकिन ऐसा कहना कि दहशत गर्दों का कॉरिडोर बनता है, ये मोटरवे यहाँ से स्मगलर्स का कॉरिडोर बनता है, ये इंतहाई ही मज़हक़ा खेज़ और इंतहाई गलत बात है जो कि उन्होंने की है और ये बता रहा है कि कितना तासुब इस वक्त वहाँ पर उनके जहन में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के जहन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा को पूरा PTI ही समझती हैं तो एक सियासी जंग, एक सियासी गुस्सा, एक सियासी मुखालफत जो है वो यहाँ पे की जा रही है। हमारी इतलात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में धाती डोर नहीं चलती, ना यहाँ पे बनती है, यहाँ पे डिमांड भी नहीं है। ज़्यादातर डोरें जो है वो कराची साइड से आती है या खुद मुल्तान और फैसलाबाद में बनती हैं, वहाँ से यहाँ पे डोर आती है।
हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा यहाँ पे पतंगों की मार्केट है वो है मुंडा बेरी पेशावर के अंदर अंदरून यकातूत। वहाँ के जो ताजर हैं उनका ये कहना है कि हमारी टोटल जो केमिकल डोर की खपत है पूरे खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ से पूरे सूबे को एक्सपोर्ट होता है, वो एक कंटेनर पूरे हफ्ते में हमें चाहिए होता है, और वो भी केमिकल डोर का चाहिए होता है। हमें धाती डोर यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते, यहाँ पे पतंगों का वो शौक ही नहीं है लोगों को उसको इस्तेमाल करें। हमें जो डोर चाहिए होती है वो हम वहाँ से मंगाते हैं। धाती डोर डिमांड जो है वो पंजाब में ही है और बनती भी पंजाब में है। हमारा यहाँ पे कारोबार बहुत कम है और इस तरह का नहीं जैसे ये लोग कह रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है, इंतहाई गलत तरीके के साथ है, और कम से कम इंतज़ामी कुर्सी पर बैठी हुई मरियम नवाज़ को सोचना चाहिए कि जो वो लफ्ज़ अदा कर रही हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की ही बहू हैं, वो इसी सूबे से उनका ताल्लुक़ है। गो के वो वहाँ पर बैठी हैं, वहाँ की वज़ीर आला हैं, लेकिन ताल्लुक़ उनका इस सूबे के साथ है। उनके शौहर ही कम से कम समझा दें उनको कि उनके ये अल्फाज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं, और कम से कम किसी इंतज़ामी कुर्सी पर बैठी हुई शख्सियत का ये काम नहीं है। इससे पहले उनके वालिद भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ करार दे चुके हैं और अब उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये एक सियासी जमात का दूसरी सियासी जमात के अंदर जो ताल्लुक़ है, जो नफरत है, उसको एक सूबे से दूसरे सूबे के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो सकता है।